अरुणाचल प्रदेश में ग्ला झील को भारत के 101वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। ग्ला झील कहाँ की झील है? अरुणाचल प्रदेश की है। और ये कौन सा रामसर स्थल है? 101वां रामसर स्थल है। तो देखेंगे आज अरुणाचल प्रदेश में ग्ला झील को भारत को 101वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो आप इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ग्ला झील को भारत के 101वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत पदनाम झील को इसकी समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्व के कारण अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता देता है। इस मान्यता से संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने, अस्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने, नाजुक हिमालयी आर्द्रभूमि परिस्थिति तंत्र की रक्षा में सामुदायिक भागीदारी की बढ़ने की उम्मीद है। अब चर्चा करेंगे ग्ला लेक जो झील है उसके बारे में। ग्ला लेक झील जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली हिमालयी आर्द्रभूमि है, पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीवों का समर्थन करता है और क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामसर साइट क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि होती है जिसे रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। रामसर कन्वेंशन क्या है? अपनाया गया रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन कब अपनाया गया? 2 फरवरी 1971 को। और ये रामसर स्थल कहाँ पे आता है? तो रामसर स्थल जो है वो ईरान में आता है। लागू कब हुआ? 1975 में अपनाया। सचिवालय इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ग्रंथि स्विट्जरलैंड। ठीक है। कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब ये आपको एक क्वेश्चन बन ही रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, और ये कहाँ पे हुआ था? रामसर स्थल जो है ईरान में हुआ था और 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया और इसको जो लागू किया गया 1975 को लागू किया गया। अच्छा, आर्द्रभूमि का महत्व क्या है? तो आर्द्रभूमि जो है कई प्रकार की पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल लाभ मिलता है इनसे। तो देखेंगे क्या क्या इनसे लाभ मिलते हैं, है ना। देखिए, जो रामसर स्थल होते हैं, रामसर स्थल से बाढ़ का नियंत्रण होता है। रामसर स्थल से वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, जल का शोधन होता है। रामसर स्थल से कार्बन का पृथक्करण होता है। रामसर स्थल से भूजल पुनर्भरण होता है। भूजल पुनर्भरण हिंदी में है, ये कठिन वाक्य है। इसको वाटर रिचार्ज से आप जान सकते हैं। वाटर रिचार्जिंग, वाटर रिचार्जिंग। ठीक है। प्रवासी पक्षियों और जलीय जैव विविधता के लिए एक निवास स्थान होता है। जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन में भी रामसर स्थल का उपयोग होता है। भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत आर्द्रभूमि संरक्षण किस ढंग से करता है? आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को अपना करके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई है और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया है, जो कि हर राज्य में होता है। सामुदायिक आधारित संरक्षण पहल, सामुदायिक सहभागिता है। जैसे तमाम तरह के जो स्वयं सहायता समूह हैं गांव के लोगों में, उनकी भी मदद ली जाती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना क्या है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना भारत में एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह फरवरी 2013 में झीलों और आर्द्रभूमि को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण योजना कार्यक्रम को मिलाकर के बनाया गया था। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 देखेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम जो 2017 है, आर्द्रभूमि को
प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करें। विनियमित करें अर्थात उनको कंट्रोल करें, रोकें। पुनर्ग्रहण, अतिक्रमण और अपशिष्ट डंपिंग पर रोक लगाएं। पुनर्ग्रहण का मतलब क्या है कि आर्द्र भूमि को जो है उस पे कब्जा ना हो और उसको फिर से उस पे कवरेज एरिया ना बढ़ाई जाए और उस पे अनाधिकृत रूप से उस पे कब्जा ना किया जाए और तमाम जो अपशिष्ट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को, तो उनको भी उसमें डालने पे रोक लगाया जाए। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरणों का प्रावधान किया जाए। तो ये जो राज्य स्तर पे आर्द्र भूमि प्राधिकरण होंगे वो उसी पे काम करेंगे कि जिससे कि आर्द्र भूमि का संरक्षण और प्रबंधन हो सके। एकीकृत आर्द्र भूमि प्रबंधन को बढ़ावा दे, इंटीग्रेटेड, है ना। अब भारत में रामसर स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 101 है गला झील को शामिल करने के बाद। और गला झील कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला रामसर स्थल कहां पे है? चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, जिसे 1981 में नामित किया गया था। तो ये आज के इस पे जो आपके क्लास बताई गई आपको कैसी लगी, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम ऐसे ही आपके लिए एकदम लेटेस्ट न्यूज लेकर के आते रहेंगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश में गला झील को भारत को 101वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। तो इस पे तमाम परीक्षा की दृष्टि से हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने जो है इसमें कवर किया है। तो आप इसको देखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। धन्यवाद।